अस्सलाम वालेकुम, यू आर वॉचिंग हेल्थ सॉल्यूशंस टीवी। मैं हूं डॉक्टर अदीना असलम विद फार्मा गाइड। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक। जिस तरह रमज़ान मुबारक के महीने में हमारी रूह और हमारा जो है माइंड की जो है इम्प्योरिटीज़ सारी निकल रही होती हैं, हम प्योरीफाई कर रहे होते हैं अपनी सोल को, उसी तरह इस महीने का हमारी हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। जब हम रोज़े रखते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, तो इसमें हमारी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गन होते हैं जिस पे एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा होता है। वो क्या इफेक्ट होता है, किस तरह से जो है वो हमारे बहुत सारे फंक्शंस इन्हांस हो रहे होते हैं, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है हमारी ब्लड शुगर लेवल की कि हमारे हम जब रोज़ा रखते हैं तो उससे हमारे जो ब्लड शुगर कंट्रोल है वो किस तरह से होता है। हमारा कैलोरिक इनटेक लो होता है डेफिनेटली, उसी की वजह से जो है हमारी ब्लड शुगर जो है वो मेंटेन रहती है। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि फास्टिंग की वजह से जो है वो शुगर अपटेक कम होता है और शुगर लेवल जो है वो लो हो जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा फास्टिंग बहुत बेनिफिशियल प्रूव होती है। उसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ इसकी होती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको रिड्यूस करते हैं फास्टिंग। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है? जब इंसुलिन रेजिस्टेंस रिड्यूस होती है तो आपकी बॉडी में जो सेंसिटिविटी टुवर्ड्स जो इंसुलिन होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो ब्लड शुगर जो होती है उसको लेके फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम आपके सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करती है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी, आपके सेल्स उसको यूटिलाइज करके एनर्जी बनाते हैं। तो आपके जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और हाँ, ये जो आपकी जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो मेन एंड वीमेन दोनों में डिफ़र करती है, अलग अलग तरीके से होती है। उसके अलावा फिर बात करते हैं आपकी जो इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन, अगर हम एक्यूट इन्फ्लेमेशन की बात करें तो दैट इज़ अ नॉर्मल इम्यून प्रोसेस, और वो इन्फेक्शन से जब बॉडी आपकी फाइट कर रही होती है तो उसकी वजह से होती है। बट जो क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन होती है दैट इज़ अ वार्निंग साइन कि आपकी बॉडी में आइदर कोई प्रॉब्लम है, या जब इन्फ्लेमेशन जो है वो परसिस्ट करती है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस हो सकते हैं, हार्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, कैंसर्स हो सकते हैं। तो जो आपकी बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है फास्टिंग की वजह से वो कम होती है। ये अकॉर्डिंग टू रिसर्च जो है ये चीज़ फाइंड की गई है कि जो आपके इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स होते हैं वो अलॉन्ग विद फास्टिंग आप जब अगर उसको देखते हैं तो वो कम हो जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो ब्लड प्रेशर होता है। आपका ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है, ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल्स जो है वो कम होते हैं, इनके लेवल कम हो जाते हैं। इसकी वजह से आपकी जो हार्ट की हेल्थ होती है वो जो है उसको इन्हांस करती है फास्टिंग। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये देखा गया है कि जस्ट 8 वीक्स ऑफ फास्टिंग जो होते हैं उससे क्योंकि फास्टिंग जो है वो सिर्फ एक रिलीजियस पार्ट हमारे रिलीजन में होता है, उसी तरह से और रिलीजन्स में भी होता है, बट इसके अलावा ये एक कुछ लोगों के डाइट का पार्ट भी होता है। कुछ लोग जो है वो इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं ताकि वो जो है वो अपना जो अनहेल्दी वेट होता है, जो गेन हो जाता है, उसको शेड ऑफ कर सके। तो अगर 8 वीक्स की फास्टिंग होती है तो उसकी वजह से ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, तो इट रिड्यूस लेवल्स ऑफ योर LDL जो कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके, और ब्लड ट्राइग्लिसराइड्स जो है उसके लेवल को बाय 25% एंड 32% रिस्पेक्टिवली। तो आपकी हार्ट हेल्थ को इंप्रूव कर रहा है, आपके ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करके, आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करके, और आपकी जो कोरोनरी हार्ट डिजीजेज होती हैं उससे आपको प्रिवेंट करता है। फिर आपकी ब्रेन के फंक्शन आते हैं। ब्रेन की फंक्शन को ही सिर्फ ये बूस्ट नहीं करता बल्कि आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर पे भी इसका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। जो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीजेज होती हैं, डिसऑर्डर्स जो होते हैं लाइक अल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसंस हो गया, उसको ये आपको प्रिवेंट कराता है। आपकी कॉग्निटिव फंक्शनिंग जो होती है उसको ये बहुत ज़्यादा इन्हांस करता है, जनरेशन ऑफ नर्व सेल्स करता है। इस तरह से आपकी जो ब्रेन की एक्टिविटी है उस पे उसको बूस्ट अप करता है। फिर बात करते हैं कि आपकी जब आप फास्टिंग करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बूस्ट अप होता है, आपका कैलोरी इनटेक जो है वो लिमिट हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वेट लॉस होता है। जैसे मैंने तो पहले भी कहा कि जो अनहेल्दी वेट गेन होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। जो अनहेल्दी वेट आपका गेन हो जाता है उसको शेड ऑफ करने के लिए जो है वो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं फास्टिंग। उसके अलावा एक और चीज़ ये भी देखी गई है अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस कि आपका जो शॉर्ट टर्म फास्टिंग होती है उससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट किस तरह से होता है। न्यूरोट्रांसमीटर होता है एक जिसे कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता है और ये वेट लॉस को इन्हांस करता है। उसके अलावा
अगर हम बात करें कि ये इंक्रीज़ कर रहा है आपका मेटाबॉलिज्म, तो ये आपके जो मसल का टिश्यू होता है उसको भी प्रिजर्व कर रहा है और बॉडी फैट और बॉडी वेट को जो है वो रिड्यूस करता है। उसके अलावा बात आती है आपकी HGH की, जो कि आपका ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को जो है वो इंक्रीज़ करती है फास्टिंग, जो कि आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके लिए वेट लॉस के लिए और मसल की जो स्ट्रेंथ होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेचुरली आपके जो HGH लेवल होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं फास्टिंग में। उसके अलावा जो है अगर हम बात करें एजिंग की, तो हाँ, फास्टिंग से जो है आपकी एजिंग भी डिले होती है, लॉन्गेविटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। इसके कोई ह्यूमन स्टडीज़ अब तक इस पे नहीं की गई हैं, हाँ, लेकिन एनिमल स्टडीज़ यानी माइस स्टडीज़ जो हैं वो इस पे की गई हैं, जिससे पता चलता है कि हाँ, जो लाइफ स्पैन होता है वो फास्टिंग की वजह से बढ़ जाता है। कैंसर में ये हेल्प आउट करती है, इट एड्स इन कैंसर प्रिवेंशन। और उसके अलावा जो कीमोथेरेपी होती है उसकी इफ़ेक्टिवनेस में भी जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है और इस पे भी बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं। इसमें आपके पास जो है वो एनिमल और टेस्ट ट्यूब स्टडीज़ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से पता चलता है कि फास्टिंग की जो साइकिल्स होती हैं, इफ़ यू आर फास्टिंग इन साइकिल्स, तो इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन डिलेइंग ट्यूमर्स एज वेल। जो ट्यूमर होते हैं उनकी ग्रोथ को जो है ये डिले करता है और कीमोथेरेपी की जो ड्रग्स होती हैं उनकी कैंसर फॉर्मेशन पे इफेक्ट को जो है वो इन्हांस करता है। तो ये कुछ आपके जो है पॉजिटिविटीज़ हैं कि अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो उसके आपके जो है वो बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे क्या असर हो सकता है। लेकिन इसके अलावा हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इफ़ यू आर फास्टिंग, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हम सहरी में और इफ्तारी में और थ्रू आउट द डे जब आप खा सकते हैं तो आप ऐसी चीज़ें लें जिससे आप हाइड्रेटेड रहें, आप एनर्जाइज रहें, ताकि आपका कहीं ब्लड प्रेशर या ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा लो ना हो जाए, बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट ना हो। तो आप सहरी में, इफ्तारी में ऐसी क्या चीज़ें ले सकते हैं उस पर भी हम कभी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए इतना ही, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।